बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे डेयरी फार्मिंग और जो गोट फार्मिंग के इसका कंपैरिजन भी देखेंगे। और जो डेयरी में प्रॉफिट रेशो और गोट फार्मिंग में जो प्रॉफिट रेशो है उसको भी, जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसका भी देखेंगे। और मैं जी 2018 में सऊदी अरब से वापस आया तो हमने डेयरी का कुछ काम शुरू किया। जानवर हमने कुछ ली, जो दूध वाली गाय ली दो, और दो ही हमने भैंस ली। तो उसका यह था कि एक तो जो नई सुई यानी डिलीवर ऐसा एनिमल जिसने डिलीवर किया हो ताज़ा, तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है अगर अच्छा जानवर हो तो वो हमने कुछ जानवर 2 लाख के, जो एक भैंस वो 2.5 लाख की ली। फिर एक और गाय 1,60,000, दूसरी गाय भी 1,40,000 भैंस। तो हमें जो इशू प्रॉब्लम आया देहात में, हमें डेयरी का प्रॉफिट नहीं आया हमें। उसकी रीज़न ये थी कि जो दूध का रेट था वो बहुत ही कम, 45 रुपये हमें मिल रहा था, जबकि हमारी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो एक दिन का जो था हमारा दूध वो उस वनडे पे ही जा रहा था, वनडे और चारे पे। एक टाइम का दूध हमारा वनडे पे जा रहा था, दूसरे टाइम का जो था वो कुछ चारे पे, और कुछ उसका जो है वो हमें कुछ बच रहा था। लेकिन टोटल जब हिसाब किया तो वो ड्राई के दिनों में जो उनकी खुराक का एक्सपेंस और जो लेबर चार्जेस थे तो वो यानी वो बैलेंस हो रहा था, उसका फ़ायदा नहीं था हमें। उसके बाद हमने डेयरी को छोड़ के फिर कुछ फैटनिंग का भी स्टार्ट किया, लेकिन हमें उसमें भी मसला ये आया कि बड़े जानवरों के लिए चारे का जो इंतज़ाम करना है वो मुश्किल है। एक ये प्रॉब्लम था, यानी एक जानवर ने 25 किलो से 30 किलो खाना ही खाना है फाडर। और दूसरा जो मेन इशू था कि वो आदमी इस कोई नहीं टिकता था। उसमें खैर लॉस नहीं था, उसका कुछ न कुछ फ़ायदा था उस फैटनिंग के काम में, लेकिन लेबोरियस काम था, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, प्रॉफिट रेशो कम। फिर हमने कुछ हीफर लिए। हीफर मीन्स के जो बछड़ियाँ होती हैं जो प्रेग्नेंट होने वाली, उस काम में पोटेंशियल था, लेकिन हमसे बेसिक जो मिस्टेक हुई वो ये थी कि हमने ली साहिवाल की हीफर्स, जितनी भी ली हमने 14-15 ली। तो वहाँ पे हमें लेनी चाहिए थी या तो फ्रीजियन या फिर क्रॉस में लेनी चाहिए थी। तो ये हमारा जो गलत डिसीजन हुआ, इसके पीछे एक रीज़न थी कि हम जो है वो हमारी एक गाय जो 2 लाख की हमने ली हुई थी वो डैमेज हो गई थी, मीन्स एक्सपायर हो गई थी, मर गई थी। तो वो एक रीज़न बनी हमारे गलत डिसीजन में कि प्योर जो होती हैं ये फ्रीजियन तो वो यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाती, हालांकि उसमें गलती हमारी अपनी थी। तो बहरहाल उसमें पोटेंशियल था अगर हम फ्रीजियन या क्रॉस में हीफर लेके आते। तो चूँकि हमने साहिवाल की रखी थी तो इस वजह से हमें इसमें इतना कोई ख़ास इसमें भी फ़ायदा नहीं हुआ ज़्यादा, यानी कास्ट बेनिफिट रेशियो इसमें भी कम था। फिर हमारा एक पुराना काम जो वाले साहब करते थे ये गोट फार्मिंग का, वो हमने तकरीबन कोई 6 साल बाद दोबारा से इसकी तरफ आए।
और इसको मैंने अभी बाकायदा इसको करना चाहा, यानी रिटर्न इसको देखना चाहा कि इसमें कास्ट बेनिफिट रेशो क्या है। तो इसके लिए हमने मई की 10 तारीख को हमने ये पेड़ के ले लिए खानेवाल मंडी से 2 लाख के, और 3 महीने रखा इनको। तो इनका ये फ़ायदा हुआ कि हमें जो लेबर चार्जेस वो ज़्यादा नहीं पड़े, और फर्दर मैनेजमेंट में भी कोई इतनी ख़ास मसला नहीं आया। और इनका जो और इनमें इंक्रीमेंट जो वैक्सीनेशन शेड्यूल और जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, यानी इनकी मैनेजमेंट हमें इजी लगी। और एक ये भी था कि हमारा पुराना एक्सपीरियंस भी था कुछ ना कुछ, वाले साहब का भी हमारा भी। तो इसका हमने ये हमारे जानवर चराई पे भी रहे हैं। एक लड़का उसकी 5-6 बकरियाँ हैं, साथ में वो साइड में बैठी हैं, वो जो टेडी सी हैं, पीतल तो हमारी अपनी। उसको जी कहा कि आप चराई भी करवाएं अपनी बकरियों को भी, हमारे लेलों को भी साथ में। और अभी तो 1 महीना हो गया हम अपने बरसीम पे ही, क्योंकि लास्ट डे थी बरसीम की, तो हमने लड़के को अलाउ कर दिया कि आप वहीं पे खेत में जाके ग्रेज़ करवाएं। तो इस ग्रेजिंग का जो लास्ट मंथ हमने करवाई है इसका बड़ा बेनिफिट हुआ है जी। उससे पहले जो 2 महीने थे उसमें हमें कोई फ़ायदा ख़ास नहीं हो रहा था। जानवर, उसकी 2 रीज़न थी। एक तो सर्दी थी, और सर्दी में बरसीम कम खाते थे, ज़्यादा नहीं खाते थे। और एक हमारी भी गफलत थी कि बरसीम भी कुछ जो कम आता था घर में, क्योंकि बंदा रखा हुआ नहीं था स्पेशल, तो हमें उस काटने में, टाइम देने में कुछ मसला आ रहा था। और क्योंकि 2-4 हमारी इधर शादियां भी थीं, एक भाई की और कज़न की, तो उस वजह से भी, और वैसे भी हमने सही तरह से इसको जो है घास काटने को सही तरह से मैनेज नहीं किया, क्योंकि बंदा नहीं रखा हुआ था हमारे पास। तो सर्दियों में कम खाते हैं। अगर सर्दियों में हमारे पास है होता तो फिर बेनिफिट ज़्यादा होना था। तो अभी लास्ट जो मंथ ग्रेजिंग करवाई है तो उसका ज़्यादा फ़ायदा हुआ। ओवरऑल जी 3 महीने में हमारा जो है वो अभी हमने सेल की 3 महीने बाद 2 लाख के लिए थे, और हमारे 6 कनाल 7 कनाल बरसीम पे हमारे एक्सपेंस तकरीबन बनते हैं 36,000 टोटल हमने कैलकुलेट किया था, लेकिन उससे कम बनते हैं क्योंकि उसमें ठेके का हमने 19,000 डाला हुआ है। तो वो 13-14 हज़ार ही बनते हैं ठेके के वहाँ पे। एनीवे वो 2 लाख का वो, और कुछ 8,000 की मकई खिलाई, कुछ फंडा 2,500 का, और ठेके के जो 19,000 डाले हैं, तो ये मिला के 2,45,000 बनते हैं। यहाँ पे रेट लिखा हुआ भी है। और आज हमने इनको सेल जो किया है वो 3,25,000 में सेल हुए हैं 10 तारीख को, 10 मई को। जबकि हमने जो लिए हुए हैं वो 2 लाख के, और ये डिटेल है जी, 2 लाख के लिए थे 10 फरवरी को। 10 फरवरी को लिए थे 2 लाख के मकई का 8,000 का 5 मन हमने यूज़ की, और 6 मार का वंडा 2450 का, और ये बरसीम पे ख़र्चा टोटल लगा 2,46,000। फ़रोख्त हुए जी 3,25,000 में। नेट प्रॉफिट 79,000 आया जी। महीने का प्रॉफिट 26,400 राउंड अबाउट। और जो एक जानवर से 1 महीने का प्रॉफिट आया जी वो 1,500 है जी। तो ये जो रेशो हमें निकली 3 महीने बाद, ये बड़ा अच्छा रीज़नेबल हमें प्रॉफिट मिला है। और इतना प्रॉफिट हमें
ना डेयरी में मिला, ना जो बछड़े होते हैं उनकी फैटनिंग में मिला, ना ही हीफर जो थी उनमें मिला। तो ये 3 महीने में मैंने बताया कि हमसे कोताहियाँ भी हुई हैं। सिर्फ ये ज़्यादा रिज़ल्ट अभी जो लास्ट मंथ जिसमें ग्रेजिंग भी कराई है और शाम को हमने हे भी डाला है। यही काम अगर हे का हम करते उसमें सर्दियों में भी, तो उसका जो था वो ये जो प्रॉफिट रेशो भी हमने निकाली है ये ज़्यादा होनी थी। और अगर साथ में ये वंडा मकई भी थोड़ी बहुत और भी हम यूज़ करते तो डेफिनेटली वो वेट गेन जितना होता उस पे उतना ही वो होना था। यानी अभी हमारा जो है ये लाइव वेट हमारा आया जी 580 किलो 18 जानवर का। सही है, तो 500 रुपये 550 रुपये तकरीबन बनते हैं जो अभी सेल हुए लाइव वेट। ये लाइव वेट पे सेल नहीं किया मैंने, खुद लाइव वेट वो किया था और वो जो ये मिडल मैन व्यापारी होते हैं उन्होंने अपना रेट लगाया। तो ये चीज़ है। तो लाइफ स्टॉक का जो जिसमें पोटेंशियल है लाइफ स्टॉक के जिस पोर्शन में, वो यही है स्मॉल रूमिनेंट का। इसमें बहुत मार्जिन हमने प्रैक्टिकली देखा और एक्सपेरिमेंट किया 3 महीने का। इतनी देखभाल ना करने के बावजूद भी प्रॉफिट आया। हालांकि और एक चीज़ और है कि जो गोट फैटनिंग है और जो लैम फैटनिंग इसमें भी डिफरेंस है। आज सुबह भी हमारी बात हो रही थी, वो जो व्यापारी आया हुआ था जो मिडल मैन जिसको हमने सेल किया उससे बात हुई, तो उससे पूछा कि मैंने क्वेश्चन किया कि बकरों में प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है या इन लैम में। तो उसका कहना था कि जो बकरे हैं बकरे ज़्यादा केयर मांगते हैं, उनकी जो फीड कास्ट है वो ज़्यादा है। यानी इन लैम को अगर सिर्फ ग्रेजिंग पे भी छोड़ा जाए तो ये यानी अच्छा वेट गेन करते हैं, मसला नहीं है। जबकि गोट में ये पॉसिबल नहीं है ग्रेजिंग पे, तो उनको साथ में वंडा रूटीन के साथ डालना पड़ता है, दाना मकई डालनी पड़ती है, और ख़ासकर जो ये कीकर की छापा होता है वो डालना पड़ता है। तो ये स्मॉल रूमिनेंट में भी जो ये फैटनिंग है इसमें भी डिफरेंस है ये। और एक और जो डिफरेंस है वो ये है कि डिज़ीज़, ये लैम्ब जो ये भेड़ें होती हैं इनमें बीमारियां कम अटैक करती हैं एज़ कम्पेयर टू जो गोट हैं। और जबकि ये ग्रेजिंग पे ज़्यादा परफॉर्म भी करते हैं और ये ग्रेजिंग पे ही खा के गुजारा कर सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा रात को खुश्क चारा हे डालना हो तो उससे फिर प्रॉफिट हमारा बढ़ जाता है। ये चीज़ें हैं कि अगर कोई एक बंदा है जो जॉब होल्डर है जो ग्रेजिंग खुद नहीं करवा सकता, क्लोज फार्मिंग उसने करनी है, तो उसके लिए तो चाहे वो गोट फैटनिंग कर ले या शीप फैटनिंग, शीप मेल फैटनिंग, उसके लिए सेम है। हाँ, अगर उसने भी चराई के लिए बंदा रखना है तो फिर वो लैम फैटनिंग पे भी जा सकता है, इसका भी सोच सकता है साथ। तो इनकी जो यानी कास्ट ऑफ फीडिंग है वो कम हो सकती है ग्रेजिंग के साथ। इनकी एक क्वालिटी होती है कि इनको अगर खुश्क मिल जाए, खुश्क घास भी चरने के लिए, तो उस पे भी गुजारा। इवन के एक वीड होती है डब, उस पे भी ये चर के गुजारा कर लेते हैं। एनर्जी तो खैर पूरी नहीं होती, एक एनर्जी का अलग है, एक पूरी साइंस है।
लेकिन जो गोट हैं वो डब वगैरह को नहीं चरती, वो ग्रेजिंग पे गुजारा उनका नहीं हो सकता। उनके लिए लाजमी ग्रेजिंग के साथ साथ छापा भी डालना है, साथ साथ फैटनिंग के लिए आपको उनकी एनर्जी पूरी करने के लिए आपको डालनी है जी फीड, मकई के दाने या कीकर के छापे वगैरह। तो ये मैंने ख़ुद एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया 3 महीने का, कि 2 महीने तकरीबन ये क्लोज फार्मिंग में रहे हैं। 1 महीना हमने ग्रेजिंग प्लस हमने इनको रात को है भी डाला। तो ये डिफरेंस हमने शेयर किया। तो ये जो है एक जानवर से जो प्रॉफिट यानी 1500 का एक दिन का, 1 महीने का एक जानवर से, ये जितनी तादाद होगी उस हिसाब से ये बढ़ेगा मार्जिन जो है। सही है। ये हमारा अपना हमने अब ट्रायल किया है, रिसर्च बेस्ड हमारी ये जो फाइंडिंग्स आई हैं। और हमने क्योंकि डेयरी का भी कंपैरिजन किया और ही फर का यानी डेवर जो लाइफ स्टॉक के जो डिफरेंट सेक्शन होते हैं वो हमने सब का ही तकरीबन हमने एक्सपीरियंस किया है। एक जो गोट ब्रीडिंग पे हमने काम अभी नहीं किया, वो एक हमने ये बीतल बकरी ली है, तो इसको देखेंगे। इसका जो ये बच्चा है, ये इस पे ट्रायल हमने किया है छजी मार वंडा यूज़ करके। 2 मई को वेट किया था, इसका 14.5 किलो वेट आया और आज 10 तारीख को इसका वेट था 16.5 किलो। तो एक हफ्ते में, एक वीक में इसने 2 किलो वेट गेन किया। 2 किलो वेट गेन, तो ये तकरीबन बनता है जी कोई 270-75 ग्राम एक दिन का वेट गेन। तो बहुत अच्छा वेट गेन है। नॉर्मली जो वेट गेन आता है वो तकरीबन 1.5 किलो से 15 किलो तक वो महीने का यानी वेट गेन आता है। 1.5 किलो से 15 किलो तक जो भी रिकॉर्डेड है। इससे 15 किलो से बढ़ भी शायद सकता है, लेकिन वो उसके लिए फिर खुराक ज़्यादा चाहिए होगी। लेकिन अभी जो रिकॉर्डेड हैं जो चीज़ें, वो 1.5 किलो से 15 किलो एक मंथ में। तो हमारा वेट गेन जो 1 महीने का आ रहा है वो जी तकरीबन कोई 4 किलो, 3.5-4 किलो के करीब आ रहा है, जो हमने उस बीतल का जो बच्चा है उस पर किया। और साथ में इन लेलों पे भी हमने किया जी। ये लेला, इसका वेट 38 किलो था 2 तारीख को, और आज 10 तारीख को 40 किलो। और ये बच्चा इसका 26 किलो था, आज 28 किलो। और एक वहाँ पे वो छोटा साइड में खड़ा है, उसका भी 24 और 26 किलो उस दिन था, आज उसका आया जी 26 किलो। और एक दूसरा ये साथ खड़ा है दूसरे नंबर पे, इसका 34 किलो था उस दिन और आज 36 किलो है। तो एग्जैक्ट 2 किलो आ रहा है जी बीतल के बच्चे में भी। और ये जो हैं शीप, इनमें भी 2 किलो का एक वीक में 2 किलो का हमारे पास आ रहा है। तो महीने का हमारे पास वेट गेन जो है वो 4 किलो, 3.5-4 किलो तक जा रहा है। डेली का अगर देखें तो वो 270-75 ग्राम से 300 ग्राम तक जा रहा है। तो ये एक नॉर्मल फीड पे, यानी आजकल मैंने आपको बताया कि बरसीम की जो ग्रेजिंग है, जो उसके यानी
फुल बरसीम तो नहीं खड़ा बरसीम वहाँ पे, लेकिन उसकी जो छोटी कटिंग होती है यानी शाखें जो छोटी फफोड़ जिसको आम लैंग्वेज में कहते हैं, उस पर ग्रेजिंग हो रही है तकरीबन कोई 25 दिनों से। और शाम को रूटीन में तो नहीं, लेकिन कभी कभी जब थोड़े से भूखे हों, वहाँ से गुजारा ना हो, तो फिर शाम को हम डालते हैं है। तो ये सिर्फ ग्रेजिंग पे यानी इतना वेट गेन हमारा आ रहा है 1 महीने का 4 किलो ग्रेजिंग पे। तो और ये बीतल का बच्चा है, इसका भी वही यानी शीप और इसका सेम आ रहा है, लेकिन ये साथ में वनडे के साथ साथ ये उसको माँ का दूध भी पीता है। तो ये वेट गेन जो है, अगर हमारी क्योंकि आजकल ग्रेजिंग अच्छी है, यानी वहाँ चारे पे ग्रेज करते हैं, खाली खुश्क यानी जो खाली जैसे चरवाहे कराते हैं यानी जंगलों में साइड में। तो जो पुअर ग्रेजिंग होती है, यानी पुअर ग्रेजिंग मीन जिनके जानवर सही पूरे वो पेट भर के नहीं चर पाते, तो उनका वेट भी तकरीबन 1 महीने का 1.5-2 किलो आता है। और जो ग्रेजिंग बेहतर करते जाते हैं या साथ में चारा वगैरह भी डालते हैं, तो वो फिर रेंज कर रहे होते हैं 3, 3.5, 4 किलो, जैसे हमारा अभी 4 किलो तक पहुंचा है। और साथ में अगर इसको भी बेहतर किया जाए, साथ में इनकी जो एनर्जी है उसको पूरा किया जाए, यानी मकई के दाने या वंडा इस्तेमाल किया जाए, तो ये फर्दर बेहतर हो सकता है। यानी 4 किलो से फर्दर आगे 15 किलो तक भी रिकॉर्डेड है 1 महीने का 15 किलो तक वेट गेन, यानी बहुत अच्छा वेट गेन है। यानी अभी हमारा 260, 70, 80 ग्राम 300 ग्राम तक अभी हमारा रिकॉर्ड हुआ है। तो ये महीने का जो है वो 500 ग्राम तक तो रिकॉर्ड किया गया है, जो अच्छी खुराक यूज़ करते हैं। इससे बढ़ भी सकता है शायद, लेकिन अभी वो किसी रिसर्च में नहीं आया। तो ये चीज़ें ये शेयर करना था। तो एक जो कॉन्फिडेंस मुझे मिला यानी इस जो फैटनिंग के काम में, वो ये है कि प्रॉफिट इसमें 100% है। लॉस के चांसेस बहुत ही कम हैं। वो तो जानवर अगर एक्सपायर हों या बहुत ही मैनेजमेंट वीक है तो फिर ही होता है। और ये फर्दर भी जो बेनिफिट है वो बेहतर हो सकते हैं अगर शुरू में जानवर की परचेजिंग सही है। जितने का जानवर है उतने में ही आपने परचेज़ किया, यानी महंगा परचेज़ नहीं किया, और यानी एक्टिव जानवर परचेज़ किया। बहुत कम जो 3 महीने का बच्चा है वो चाहे बकरी का हो या भेड़ का, तो उसको परचेज़ करने का फ़ायदा कोई नहीं। 3 महीने